लिखने की रफ्तार को तेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका दी बेस्ट वे टू स्पीड अप यूर राइटिंग। अगर आप तालिबे इल्म हैं और आपकी लिखने की रफ्तार बहुत कम है और इस वजह से आप अपना इम्तिहान का पर्चा मुकम्मल नहीं कर पा रहे, आपको लिखना बोरिंग लगता है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इम्तिहानात में जल्दी लिखने का तरीका क्या है। अच्छा लिखने में वक्त लगता है, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तेज नहीं लिख सकते। जब आप सही आदतों और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आप कितनी तेजी से लिख सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए लिखने की रफ्तार को तेज करने के लिए बहुत रिसर्च किया है और हमने कुछ अहम बातें आपके लिए तैयार की हैं जो आपकी लिखने की रफ्तार को बहुत तेज बना देंगी। टाइमर को सेट करके लिखने की आदत डालें। टाइमर को सेट करके लिखने का तरीका सबसे अहम तरीका है लिखने की रफ्तार को बढ़ाने का। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो सबसे पहले उस लिखावट को अपने दिमाग में सोचते हैं, बाद में हम कागज पर लिखते हैं, लेकिन हम जितनी जल्दी सोचते हैं उतनी तेजी से लिख नहीं पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी अपनी उंगलियों के मसल्स को इस तरह ट्रेन नहीं किया होता कि वो एक न्यूरो पाथवे में बन जाएं। अब हम आपको बताएंगे कि न्यूरो पाथवे आखिर होता क्या है ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। न्यूरो पाथवे आपके सर से लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक पैगाम भेजने के लिए साथ जुड़े हुए न्यूरॉन्स का एक झुंड होता है जो हर एक हिस्से को ट्रेन कर सकती है, और ये न्यूरो पाथवे बनता है टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से। और आप जितनी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेजी से उस हिस्से को पैगाम भेजने की कुव्वत बढ़ जाएगी और आप तेज रफ्तारी से लिख सकेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपको तेज रफ्तारी से लिखने के लिए न्यूरो पाथवे कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको एक आधे घंटे का टाइम सेट करना है। उसमें से 25 मिनट तक आपको सिर्फ लिखते ही जाना है। बचे हुए 5 मिनट का आराम लेना है ताकि आपकी उंगलियों को सुकून मिलता रहे। और याद रहे कि आराम ज्यादा ना हो जाए क्योंकि आपको 2 घंटे तक लगातार लिखना है और आपको ये तरीका पूरे हफ्ते करना है। और दूसरे हफ्ते में आपको 5 मिनट के आराम को हटाकर लगातार 2 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। इससे आपकी उंगलियों के मसल्स को तेज लिखने की आदत हो जाएगी और न्यूरो पाथवे बन जाएगा। हमारा ये तरीका आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर इस पर अमल करके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी लिखने की रफ्तार कितनी बढ़ गई है। फिर चाहे आपका कितना ही लंबा इम्तिहान का पर्चा क्यों ना हो, आप कम वक्त में उसे पूरा कर पाएंगे। किसी भी किस्म का कलम इस्तेमाल करेंगे उससे कोई फर्क आपकी लिखने की रफ्तार पर नहीं पड़ेगा और आपकी लिखने की रफ्तार कम नहीं होगी। ये न्यूरो पाथवे का एक ही तरीका काफी है। उम्मीद है कि ये तरीका आपके लिए फायदेमंद